प्रदूषण के बढ़ते मामले लगातार लोगों के लिए चिंताओं का विषय रहते हैं और जब दिवाली के बाद के समय को हम याद करते हैं तो हमें याद आता है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों को अगर हम देखें तो उसके मुकाबले फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर कम नज़र आ रहा है। हालाँकि संतुष्टिजनक अभी नहीं है, प्रदूषण का लेवल है, लेकिन पिछले सालों से अगर तुलना करते हैं तो काफ़ी कम यहाँ प्रदूषण का स्तर नज़र आ रहा है। क्या वजह है इसके पीछे और किस तरह के काम प्रदूषण को लेकर किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जिला उपायुक्त मौजूद हैं विक्रम सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर, प्रदूषण का जो स्तर है इस महीने में आमतौर पर बढ़ता है, अभी क्या स्थिति है प्रदूषण की? प्रदूषण की, क्योंकि सर्दियों का अगर हम देखें जब ऑनसेट होता है तब प्रदूषण पूरे नॉर्थ इंडिया में, और अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान के एरिया में भी, तो वहाँ पे भी पूरी बेल्ट जो है हिमालय के साथ साथ, तो वहाँ पे प्रदूषण बढ़ता है। तो अब की बार भी थोड़ा है प्रदूषण, पर जो एक अच्छी बात जो इस बार है कि फरीदाबाद में थोड़ा कम है प्रदूषण पिछले साल के कंपैरिजन में। और दूसरा, जो आसपास के जो एरियाज हैं उनके कंपैरिजन में भी फरीदाबाद में थोड़ा कम है, परंतु काम अभी काफ़ी और भी करना है हमें। तो हमारी टीम्स हैं वो प्रयासरत हैं, जो काम कर रही हैं फील्ड में जाके। तो चाहे वो रोड स्वीपिंग की बात हो, चाहे वाटर स्प्रिंकलिंग की बात हो, चाहे जो कोई अगर आग लग रही है उन पे एक्शन लेने की बात हो, या फिर अगर मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँ कि दिवाली से पहले जो पटाखे अगर जो बेचते हैं उन पे एक्शन लेने की बात हो, जो इलीगल जो पटाखे या नॉन ग्रीन जो पटाखे जो बेचते हैं, तो उस पे हमने काफ़ी एफआईआर हमने करवाई है, काफ़ी एक्शन हमने लिया है। एक जो गोडाउन जो जिसको परमिशन दे रखी थी, तो उसमें भी अगर इलीगल पटाखे मिले हैं तो उसमें भी हम सील करवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सारी कार्रवाई हमारे फरीदाबाद प्रशासन द्वारा करी गई है। तो इसके साथ साथ ही लोगों से भी मेरा आग्रह यही है कि साथ में मिलकर, क्योंकि सिर्फ सरकार या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ये काम नहीं कर सकती, कि लोग भी इसमें और जागरूक हों, और जो पोल्यूशन फैलाने वाली एक्टिविटीज़ हों, चाहे अगर मैं कहूँ कि जो 10 साल या 15 साल के पुराने व्हीकल हैं, तो उन पे प्रतिबंध की बात हो, तो लोग अगर खुद से ही वो ना चलाएं और उनको रिप्लेस कर लें, तो उससे भी प्रदूषण कम होगा। या फिर आग अगर कूड़े में या फिर बाकी चीज़ों में आग ना लगाएं, तो उससे भी प्रदूषण कम होगा। तो ये सभी की भागीदारी से और कम हो सकता है। फरीदाबाद का जब हम जिक्र करते हैं तो फरीदाबाद एक समय ऐसा आया जब प्रदूषण के मामले में नंबर वन आया। अब अगर प्रदूषण कम नजर आता है तो इसके लिए किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? लगभग क्रेडिट के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कितनी टीमें इसके लिए बनी थी, किस तरीके से काम कर रही हैं, और अभी आगे चूंकि अभी वक्त बाकी है, जनवरी फरवरी तक ये पोल्यूशन रहता है, तो किस तरह से आगे होगा काम? तो आगे भी इसी तरीके से करेंगे। अब हमारी वार्ड वाइज और ब्लॉक वाइज टीम्स हमारी बनी हुई हैं, चाहे हमारे डिपार्टमेंट अगर हम देखें तो चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, या फिर अगर ग्रामीण एरिया में डीडीपीओ हो या बीडीओ हो, या फिर हमारे आरओ पोल्यूशन हो या एचएसआईडी से हो, एचएसवीपी से हो, या बाकी हमारी एनफोर्समेंट की टीम्स हो, चाहे पुलिस से हो, ट्रैफिक पुलिस की हो, तो वो सारी कार्यरत हैं। तो ये पूरे सीजन में हमारी टीम्स लगी रहेंगी, और आशा हमारी यही है कि जो कार्य है और भी बड़े बढ़िया तरीके से हम करें और पोल्यूशन और भी कम हो। प्रदूषण और भी कम हो इसके लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। कुछ नंबर वगैरह कोई ऐसा जारी किया है, या अगर लोगों को लगता है कि उनके आसपास कहीं प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि फरीदाबाद बनता हुआ शहर है, हाईवे बन रहा है, तमाम तरीके के कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे हैं, तो वहां अगर कहीं कोई नियमों की अवहेलना होती नजर आती है तो लोग कहाँ शिकायत करें और किस तरह से उस पर काम होगा? बिल्कुल ही जी, इसमें कॉरपोरेशन की तरफ से भी नंबर दिया हुआ है, चाहे मेरे ऑफिस में भी लोग फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर आरओ पोल्यूशन है तो उनके पास में भी जो अगर कहीं पे उनके एरिया में कहीं पे अगर आग लगी हुई है या फिर कोई इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी वो दे सकते हैं। तो मल्टीपल चैनल्स हैं। तो मेरा नंबर पब्लिक ही है, मेरी वेबसाइट पे भी है, तो वहाँ पे आप अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। तो कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी होती है तो उस पर हम ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? किन चीजों का ध्यान लोग रखें? प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन चूंकि जब तक समन्वय नहीं होगा, लोग नहीं सामने आएंगे, तब तक काम नहीं होगा, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? और जैसा कि मैंने बताया कि जो व्हीकल्स हैं, अगर 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल, उससे पुराने व्हीकल्स हैं तो वो पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा फैलाते हैं। तो जैसा सुप्रीम कोर्ट की और फिर गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस हैं, तो उनको यूज़ ना करें। तो वो अगर आपको रिप्लेस करने हैं तो सरकार की तरफ से उसमें रिबेट, नए व्हीकल में रिबेट भी मिलता है, तो वो कृपया करके लोग इसका पालन करें। इसके साथ ही जो बाकी एक्टिविटीज़ हो गई, स्वीपिंग की बात हो गई, या फिर इसकी वाटर स्प्रिंकलिंग की बात हो गई, या फिर आग लगाने की बात हो गई, ऐसी जो अगर गतिविधियां, तो उन पे ज़रूर ध्यान रखें। और स्पेशली जो पोल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अगर ऐसी कोई आपको जानकारी मिलती है, आपको दिखता है, तो उसकी भी जानकारी हमें दें। हमारी टीम वैसे कार्यरत है, परंतु फिर भी अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है उस पर ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे।
तो ये जुलाई उपायुक्त विक्रम सिंह हैं, साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर बेशक अभी कम नजर आ रहा है, लेकिन आने वाला वक्त अभी और भी है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रदूषण का स्तर कम हो, लेकिन लोगों को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, जिससे कि ये एक्यूआई का जो लेवल है ये लोगों के लिए दम घोटू ना बन जाए, लोगों की सांस ना घुटे। इसके लिए कोशिश आपको भी करनी है, प्रशासन अपनी कार्यवाही कर रहा है। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।